जय श्री श्याम दोस्तों। जेके पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फाउंडेशन बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशांत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सिलेक्शन मेहनत से होता है, किस्मत से नहीं होता है। ठीक है, आज से मैं आप सभी के बीच में जेके पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फाउंडेशन बैच की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। आज 5 ऑफ फैब 2026 है। हम जेके पुलिस स्पेशल फाउंडेशन बैच को किस तरह से पढ़ेंगे पहले मैं आप सभी को समझा देता हूं। जेके पुलिस स्पेशल फाउंडेशन बैच में सबसे पहले आपको ज्योग्राफी की क्लासेस देखने को मिलेंगी। हालांकि ये क्लासेस आपको वीओडी देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप इन्हें कभी भी देख सकते हो हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की क्लासेस कवर करेंगे, साथ साथ जैसे ही ज्योग्राफी की क्लासेस चल पड़ेंगी फिर हम पॉलिटी की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री की क्लासेस भी कवर करेंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक में जाएंगे। स्टैटिक जीके की क्लासेस आपको बीच में ही देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद करंट अफेयर्स डेली चल रहे हैं। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज होंगे हम सब इस बैच में कवर करते हुए चलेंगे। और ये बैच आपको देखने को कहाँ मिलेगा? आपको हमारा चैनल ओपन करना है। चैनल के बाद आप सभी को प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में आपको काफ़ी प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएंगी जेके पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फाउंडेशन बैच की। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जेके पुलिस स्पेशल फाउंडेशन बैच में ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 100% फ्री रहेगा यूट्यूब पर। डेडिकेटेड है JNK एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी एसएससी के एस्पिरेंट्स भी पढ़ सकते हैं और कोई एस्पिरेंट्स भी पढ़ सकता है जो वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आगे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत की अवस्थिति एंड विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। हर चीज डीपली पढ़ाऊंगा। इतना रिफाइन कंटेंट रहने वाला है कि आपको पेड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, देन शेयर कर दीजिए। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया JKSSB देन जेके पुलिस एस्पिरेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए थोड़ा सा मैं इसमें आपको ओवरव्यू दूंगा, साथ साथ मैं आज पहला चैप्टर भी शुरू करवा दूंगा। ज्योग्राफी की क्लासेस कितनी रहेंगी? तो ज्योग्राफी की क्लासेस 55 क्लासेस रहेंगी, 60 तक भी हो सकती हैं। लाइव नहीं रहेंगी, VOD आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ क्लासेस मैं लाइव ले लूंगा बट ऑलमोस्ट क्लासेस मेरी VOD रहेंगी। ठीक है, एग्जाम, स्टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, NDA, CDS, JKSSB, जेके पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप जिसमें ज्योग्राफी आता है, उसके लिए आपका आपका ये बैच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना ईमानदारी से तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सिलेबस बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। टाइम 3 बजे के करीब आपको मिल जाएगा वीडियोस देखने को। ठीक है, नोट्स PDF PNG में मिलेंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो हमें मैसेज कर सकते हो। सारे आपको हमारे चैनल पर जाना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक देखने को मिल जाएंगे। बुक आपको अगर कोई चाहिए होगी तो हमारी स्टैटिक जीके की बुक ले लेना। ऑलमोस्ट हर चीज कवर करवा ही देंगे। चलिए सबसे पहले हम ज्योग्राफी का आपको ओवरव्यू देते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। भू यानी अर्थ, भू यानी अर्थ। पेन ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ आएगा। थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं इसको। कौन सा कलर ले लें? ग्रीन ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, भू यानी अर्थ एंड गोल मतलब आकार, है ना। इसी तरह से जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करने को भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। अब एक नाम इधर ऐसा है जो कई बार एग्जाम में पूछता है फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए इराटोस्थेनीज को भूगोल के जनक कहा जाता है। सर आप हमें इसमें पढ़ाओगे क्या? देखिए मैं आपको इसमें क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या? ज्योग्राफी में जितनी भी अर्थ की इंटरनली चीजें हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसे आंतरिक बोलते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद सराउंडिंग्स, उसके बाद ये जो यहाँ पर डॉट डॉट है ये सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे चारों ओर। उसके बाद सतह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सरफेस कहा जाता है। देखिए मैं दोबारा कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रुकिए, यहाँ पर ज्योग्राफी कितने प्रकार का है? 2 टाइप। ज्योग्राफी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है, ज्योग्राफी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। एक फिजिकल ज्योग्राफी एंड एक ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक भूगोल कहा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में ना नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट जैसे प्राकृतिक घटक। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे, प्लेट्यू हो जाएगा, देन माउंटेन्स हो जाएंगे। रिवर्स यानी आप सभी को पता है नदियां हो जाएंगी, प्लेट्यू आप सभी को पता है
पठार हो जाएंगे, माउंटेन्स जैसे आप सभी को पता है पर्वत हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो मैं आप सभी को आई प्रॉमिस कि मैं जेके पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फाउंडेशन बैच पूरा ज्योग्राफी का कवर करवा के छोड़ूंगा। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी पर आते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है थोड़ा बहुत। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में ना जिसे मानव भूगोल कहा जाता है, उसमें हम आर्टिफिशियल कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कृत्रिम घटक, जिसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम घटक, जिसमें क्या आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं और ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं, यानी कि यातायात आ जाते हैं। ये था हमारा ज्योग्राफी का बेसिक ओवरव्यू। अब हम ज्योग्राफी का सिलेबस समझ लेते हैं। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का सिलेबस आपके एसएससी एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में, जेकेएसएसबी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है वन डे जिनमें ज्योग्राफी आ रहा है उसमें हेल्पफुल रहने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। भारत का परिचय पहला चैप्टर रहने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोकेशन एंड एक्सटेंशन आप सभी को इसी में पढ़ा देंगे। ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर के बारे में पढ़ाएंगे, सीमा आज हमारा ये कवर हो जाएगा। उसमें डिस्प्यूट, विवाद क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे चैप्टर पे आते आते हम पहुंच जाएंगे माउंटेन्स पे। माउंटेन्स में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, माउंटेन्स का निर्माण कैसे हुआ, और चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पीक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लेट्यू पे आएंगे। प्लेट्यू होते हैं पठार, क्या होते हैं, पठार। कौन से पठार कहाँ पर हैं, और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी क्लासेस दे दूंगा, नहीं, पहले मैं आपको एक चैप्टर कवर करवाऊंगा। जैसे हमारा एक चैप्टर कवर हो जाएगा, फिर हम उसके 25 से 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिससे हमारा वो चैप्टर पूरा ही हमें एक तरह से चैप्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, थ्योरी के बाद हम एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, फिर हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, यानी कि हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और थ्योरी क्लासेस में हमारे कंसेप्ट भी कवर होते जाएंगे। फिर हम आ जाएंगे आइसलैंड पे, आइसलैंड यानी द्वीप पे आ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में, मैदान के बारे में। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये हम प्लेन्स में ही पढ़ लेंगे। नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियां एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम पढ़ते हैं ओरिजिन के बारे में और ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम, कौन सी नदी कहाँ से निकली है। ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियां, और डिस्प्यूट, कौन सी नदियों पे क्या डिस्प्यूट है। बहुत सारी नदियां भारत में जिन पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के बांध, यानी कि डैम्स ऑफ इंडिया के पढ़ेंगे, जैसे हीराकुड डैम है, और भी बहुत सारे डैम हैं। इस टाइप में हम इस 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम 8th चैप्टर पे आएंगे तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, भारत की जलवायु। इसमें हम रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्षा किस प्रकार से होती है। उसके बाद जब हम सॉइल ऑफ इंडिया पे आएंगे ना, सॉइल ऑफ इंडिया, 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी, 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ब्लैक सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, येलो सॉइल हो गई। इन इस टाइप की चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पर सॉइल ऑफ इंडिया में पढ़ाऊंगा। फॉर्मेशन, निर्माण, मिट्टी का निर्माण पढ़ाऊंगा, प्रोफाइल पढ़ाऊंगा, देन टाइप पढ़ाऊंगा। ये सॉइल ऑफ इंडिया में कवर हो जाएगा। एग्रीकल्चर में आते आते ना खेती बाड़ी, जिसे हम कृषि बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कितने प्रकार का एग्रीकल्चर होता है, कितने प्रकार की कृषि होती है, और कौन कौन सी फसल कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट पे आ जाएंगे। देखिए फॉरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कई बार फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। रिपोर्ट पढ़ेंगे और देन टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज के बारे में पढ़ेंगे। लेक के बारे में पढ़ेंगे, लेक यानी कि झीलें, चिल्का लेक कहाँ पर है, उसके बाद सांबर लेक कहाँ पर है, उसके बाद डल लेक कहाँ पर है, वुलर लेक कहाँ पर है। इस टाइप के कंसेप्ट मैं आप सभी को यहाँ पर विद फैक्ट के साथ कवर करवाऊंगा। लेक्स हो गई, उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट कराऊंगा, यानी यातायात। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मैं बिल्कुल अभी सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेशक लेक्चर आज बड़ा हो जाएगा, बट सिलेबस का ओवरव्यू एक बार समझ लीजिए। ट्रांसपोर्ट, यातायात, जिसमें हम वाटरवेज कर लेंगे। उसके बाद जिसमें हम एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रेलवे नेटवर्क के बारे में, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितना भी हमारा रहेगा डाटा, वो सारा हम इसी में कवर कर देंगे। उसके बाद सेंसस एंड ट्राइब, जनगणना एंड जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, आज अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। अब हम जिस लेक्चर में आ रहे हैं, आज हमारे
पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें मैं लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया भी इसी में कवर करवा दूंगा। देखिए, भारत को कितने नाम से जाना जाता है? भारत को कई नामों से जाना गया है। भारत एक डायनेस्टी रह चुकी है, राजवंश रह चुका, आप सभी को पता है, इसलिए इंडिया का नाम भारत भी पड़ा है। ठीक है, इंडिया, जो ग्रीक लोग थे ना, यूनानी, इन्होंने भारत का नाम इंडिया डाला था। आर्यवर्त लैंड ऑफ आर्या, आप सभी को पता है कि आर्यन भारत के अंदर आए थे, इसलिए आर्यवर्त नाम रहा चुका है। जम्बू द्वीप जो नाम है ये हमें पुराण से देखने को मिलता है और हिंदुस्तान पर्शियन ईरानी लोगों ने दिया था। देखिए, यहां पर मैं आप सभी को चीजें समझा रहा हूं। देखिए, मॉडल ऑफ अर्थ क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? ग्लोब को कहते हैं। ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ है। ग्लोब जो है, ग्लोब है क्या है सर? मॉडल ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का प्रारूप है। हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार से है, जिसमें हमें लोकेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लोकेशन देखने को मिलती है। कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न पॉइंट में। इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है, इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है, जिसे जिसे गोहर माता के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात में है। अब ईस्ट पॉइंट कहाँ पर है? कैबिथू है, जो कि यहाँ पर है। ये भारत का ईस्टर्न पॉइंट है। कैबिथू है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। ठीक है, भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी कि ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेट निकोबार के पास है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्दर्न पॉइंट की। नॉर्दर्न पॉइंट मैंने आप सभी को बता दिया। नॉर्दर्न पॉइंट नहीं हुआ, वेस्टर्न हो गया ना, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, साउदर्न हो गया, नॉर्दर्न देख लेते हैं। भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट है ये इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। ये लद्दाख में लोकेटेड है। देन ये 37 डिग्री ईस्ट मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है। सॉरी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है। देखिए, वैगनर, अब जो वैगनर है ना, वैगनर ने कहा था कि जो पैंजिया है, पैंजिया एक लैंड है। वैगनर ने अपनी एक सिद्धांत दिया था। वैगनर ने उसमें कहा था कि पैंजिया एक लैंड है और पैंथलासा एक ओशियन है। पैंथलासा क्या है? ओशियन है, बहुत बड़ा ओशियन है। उसके आगे पीछे लैंड, उसके चारों ओर बीच में लैंड है। जो लैंड है ये पैंजिया है। ठीक है, कई सालों बाद टकराने के बाद यहाँ पर दो टाइप के, एक अंगारा लैंड बना और एक गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, अंगारा लैंड, ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना आप, ये अंगारा लैंड है, और ये नीचे वाला देख रहे हो ये गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आ गए? एशिया आ गया, यूरोप आ गया, देन नॉर्थ अमेरिका आ गया। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, देन अंटार्कटिका आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इतना रिफाइंड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। फ्री फ्री बैच पे फ्री बैच पर आपको इतना रिफाइंड कंटेंट अगर कहीं मिल जाता तो मेरे से बात करना आके। ठीक है, बोला सर इतना रिफाइंड कंटेंट हमें इस व्यक्ति के द्वारा यूट्यूब पर फ्री देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 120 मिलियन ईयर पहले इंडिया ने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव किया। पहले इंडिया था अफ्रीका के साथ। इंडिया क्या था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ था। ठीक है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ है इंडिया। 120 मिलियन पहले इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट मूव किया। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट मूव किया। और ये मूव करते करते कहां पर टकरा गया? एशिया के साथ टकरा गया। और फिर जब ये टकराया तो 55 मिलियन वर्ष पहले हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालयंस का निर्माण 55 वर्ष पहले हुआ है। पर ये मूव कब किया? 120 मिलियन ईयर्स पहले। हिमालयंस में क्या हो रहा? हाइट इंक्रीज हो रही है। 7 सेंटीमीटर पर ईयर इधर हाइट इंक्रीज हो रही है। 7 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पर हाइट इंक्रीज हो रही है। और जो ये हाइट इंक्रीज हो रही है ये कहाँ से हो रही है? फॉल्ट, इन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्ट लाइन कहा जाता है। भूकंप आ रहे हैं, इसी की वजह से जो यहाँ पर हाइट इंक्रीज हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं, इसी की वजह से यहाँ पर भूकंप आता है। देखिए, ये यूरोप है, देन ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, देन इंडिया अब एशिया कॉन्टिनेंट में है। अब हम यहाँ से नेबरिंग कंट्रीज को शुरू कर देंगे।
उससे पहले हम जितना छोटा छोटा ओवरव्यू है मैं आप सभी को देने की कोशिश करूंगा। भूटान, आप सभी को पता है, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ ही ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, इंडिया के साथ 9 पड़ोसी देश लगते हैं। इंडिया के साथ 9 नेबरिंग कंट्रीज लगती हैं। कुछ नेबरिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, कुछ नेबरिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के साथ अपना वाटर बॉर्डर शेयर करती हैं। जो भारत के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं वह 7 कंट्रीज हैं, और जो भारत के साथ अपना वाटर बॉर्डर शेयर करती हैं वह कितनी कंट्रीज हैं? वह 2 कंट्रीज हैं जो वाटर बॉर्डर शेयर करती हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भूटान लैंड लॉक कंट्री है। भूटान क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है जो इंडिया के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। और ये बॉर्डर इंडिया का किस किस स्टेट के साथ भूटान के साथ बॉर्डर लगता है? सबसे पहले सिक्किम के साथ लगता है, फिर वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, असम के साथ लगता है, देन अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगता है। देखिए यहाँ पर सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, और ये नीचे भूटान आप सभी को देखने को मिल रहा है। और भूटान को क्या कहा जाता है? भूटान को कंट्री ऑफ थंडरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूटान को कंट्री ऑफ थंडरिंग कहा जाता है। डोकलाम प्लेट्यू, देखिए यहां से कुछ टॉपिक आपके इधर से निकल जाएंगे। डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम का पठार कहां पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 2017 में इस पर डिस्प्यूट था। भारत कहता ये हमारा है, भूटान कहता ये हमारा है, और चाइना कहता ये हमारा है। ठीक है। नॉर्थ चुंबी वैली, नॉर्थ चुंबी वैली जो है इंडिया, चाइना और भूटान का बॉर्डर लगता है यहाँ पर। ठीक है, डोकलाम प्लेट्यू पर। लोकेटेड इन नॉरो वैली सो क्लाउड और कोलाइड, कह रहा है संकरी घाटी में अंत बादल टकराते हैं। कह रहा है जो नॉरो वैली है ना, यहाँ पर बहुत सारे बादल टकराते हैं। ये आप सभी को पता है, भूटान है और ऊपर माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चाइना, चाइना भारत के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि इसके साथ, चाइना के साथ भारत के एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, देन अरुणाचल क्या है? स्टेट है। इनकी बाउंड्री चाइना के साथ लगती है। शिमला कन्वेंशन, शिमला समझौता 1914 में हुआ था भारत और तिब्बत के बीच में। ठीक है, भारत तिब्बत की जो लाइन है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पास्ट में इंडिया तिब्बत थी, प्रेजेंट में इंडिया चाइना हो गई है। ठीक है, 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था। 1957 में चाइना ने क्या किया था? तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अभी तिब्बत जो कंट्री है ये चाइना के अंडर है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। लद्दाख, ये आप सभी हमारा देख रहे हो लद्दाख, और ये हमारा जम्मू कश्मीर है। यहाँ से ही हम भी हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा अलग करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे अलग करता है। अक्साई चीन, अक्साई चीन कहाँ पर है? कुछ इस तरह पर है। ठीक है, चाइना बोलता है ये हमारा है, इंडिया बोलता है ये हमारा है। ठीक है, चाइना, ये आप सभी को पता चल रहा होगा यहाँ पर। अब देखते हैं, 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। चाइना इन्वेड रीजन ऑफ लद्दाख विच कॉल्ड अक्साई चीन, चाइना ने भारत पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जिसे अक्साई चीन कहा गया। चाइना ने इंडिया पर अधिकार कर लिया था, जिसे 1962 में जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना गया था। देखिए, गलवान घाटी, गलवान घाटी श्योक में है, जहाँ इंदस नदी बहती है। गलवान घाटी कहाँ पर है? श्योक में है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? इंदस रिवर बहती हुई यहाँ से आती है, देन यहाँ से कुछ ट्रिब्यूटरीज के साथ लगती है, देन आके अरब सागर में आके गिर जाती है। एरिया ऑफ गलवान रिवर, गलवान नदी का क्षेत्र है। किसका है? एरिया किसका है? ये गलवान नदी का क्षेत्र है। नेम्ड बाय गलवान, गलवान का नाम किनके द्वारा रखा गया था? गुलाम रसूल गलवान के द्वारा। गलवान रिवर वैली इज डिस्प्यूटेड, गलवान रिवर वैली 2 कंट्रीज में डिस्प्यूट है, इंडिया एंड चाइना में। गलवान घाटी भारत चीन के मध्य विवादित है। इंडिया एंड चाइना के बीच में गलवान घाटी डिस्प्यूट है, सॉरी गलवान रिवर वैली। ठीक है, देपसांग प्लेन, देपसांग प्लेन
या देप्सांग मैदान विवादित है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ से कितने फैक्ट निकल रहे हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, और ये 1947 में बना था। कौन कौन सी स्टेट लगती है, देन कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी लगती है? गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, देन पंजाब लगता है। इसका मतलब 3 स्टेट लगती है, 2 यूनियन टेरिटरी इसके साथ पाकिस्तान के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जम्मू कश्मीर देन लद्दाख। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इंडिया रीजन इन्वेडेड बाय पाक, कह रहा है भारतीय क्षेत्र जिस पर पाक ने, कह रहा है भारतीय क्षेत्र जिस पर पाक ने 1947 में अधिकार कर लिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, साउथ को बोला जाता है कश्मीर। देखिए LOC आप सभी को यहाँ देखने को मिल रही होगी। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना इस साइड वाला, ये LOC है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये आप ऊपर देख रहे हो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, और इस साइड आज़ाद कश्मीर है। अब बात कर लेते हैं साउथ। साउथ में आज़ाद कश्मीर आता है। देन यहाँ पर कौन सी वैली है? शक्शगम वैली है। कौन सी है? शक्शगम घाटी है। पाक क्रेडिट टू चाइना, पाक ने चाइना को दे दी, इंडिया ने, सॉरी पाक ने चाइना को दे दी है। ये शक्शगम घाटी जो है, शक्शगम घाटी पाक ने चाइना को 1963 में दे दी, कह रहे ले लो। और नॉर्थ में क्या है? गिलगित बाल्टिस्तान है। यहाँ पर संधूर प्लेन है, शांधूर मैदान है। वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड यहाँ पर ही है। ठीक है, कहाँ पर? शांधूर प्लेन में वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान यहाँ पर ही है। उसके बाद हंजा वैली, लंबी आयु, लॉन्ग टाइम एज। हंजा वैली, हंजा घाटी, ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ। हंजा घाटी को ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ कहा जाता है। जवाब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, हंजा घाटी को ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ कहा जाता है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप इस वैली देख सकते हो किसी का व्लॉग निकाल के। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में। बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में, बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में। बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंडिया का 2 प्रकार से बॉर्डर बनता है, एक नॉर्थ देन साउथ। ठीक है, नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में लैंड बॉर्डर है, देन साउथ में वाटर बॉर्डर है। बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट आप सभी को मिलेगा, हर चीज़ आपको बिल्कुल सही मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ठीक है, रिफाइंड कंटेंट होगा बिल्कुल। बॉर्डर ऑफ इंडिया नॉर्थ देन साउथ। ठीक है, नॉर्थ में लैंड बॉर्डर है जिसे स्थलीय सीमा कहते हैं, और साउथ में वाटर बॉर्डर है जिसे जलीय सीमा कहते हैं। इंडिया का लैंड बॉर्डर कितना है? 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। देखिए ये जो बॉर्डर लग रहा है ना इस तरह से, ये सारा ही लैंड बॉर्डर है। क्या है? लैंड बॉर्डर है। क्या है? लैंड बॉर्डर है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, ये सारा क्या है? लैंड बॉर्डर है। ठीक है, इंडिया का लैंड बॉर्डर है कितना? 15,200। देन वाटर बॉर्डर कौन सा है? ये वाला। देन वाटर बॉर्डर कौन सा है? ये मैंने ड्रा कर दिया, ये वाला। ठीक है, वाटर बॉर्डर कितना है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 7,516.6 किलोमीटर। इसको मैं थोड़ा कम करूं। हाँ, पाकिस्तान इंडिया के साथ 3,323 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद, अरे यार चल जाना। उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। चाइना 3,488 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल 1,751 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। भूटान 699 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। देखिए मैं यहाँ से आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, कई टीचर इसको अभी भी यही पुराना वाला डाटा पढ़ा रहे हैं, इसको मत पढ़ना। देखिए इंडिया का जितना भी वाटर बॉर्डर है ना, साउथ में इंडिया का वाटर बॉर्डर लगता है, आप सभी को पता है। इंडिया का जितना भी वाटर बॉर्डर है इसका 2026 मान लीजिए या 25 मान लीजिए, 2026 से इसका 25 से इसका डाटा चेंज हो गया हुआ है। इसका अब इंडिया का वाटर बॉर्डर कितना है? तो 11,098 11,098 किलोमीटर इंडिया का वाटर बॉर्डर है। ये इसका करंट डाटा है। ठीक है, नेपाल, नेपाल आप सभी को पता है एक लैंड लॉक कंट्री है, ये जमीन से घिरा हुआ है। 1751 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल देन सिक्किम
भारत की कुछ राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, 1 2 3 4 देन 5। 1815 से 1816 में एक सुगोली सुगोली की संधि हुई थी, मतलब सुगोली ट्रीटी हुई थी, जिसमें काली रिवर विल डिसाइड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा निर्धारित करेगी। सोगली ट्रीटी में क्या कहा गया था कि जो काली नदी है ना, ये भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री है इसे निर्धारित करेगी। अब ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड क्या है, तो नेपाल है, वेस्ट साइड क्या है, इंडिया है। ठीक है, उत्तराखंड, अब यहां पर देखते हैं उत्तराखंड एंड नेपाल। लिम्फिया दूरा आप सभी को यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद काला पानी आप सभी को यहाँ देखने को मिल जाएगा। लिपू लेक आप सभी को यहाँ, लिपू लेक देन सुस्ता विलेज आप सभी को बिहार और नेपाल में देखने को मिल जाएंगे। ये सभी नेपाल के बीच में विवादित हैं, ये सभी नेपाल के बीच में विवादित हैं। लिम्फिया लिम्फिया दूरा इधर है। काला पानी आप बी मान लीजिए। ठीक है, लिपू लेक इधर, देन डी में सुस्तिया विलेज। ये सभी भारत एंड नेपाल के बीच में विवादित है। उसके बाद सरक्रीक की बात करें, सरक्रीक क्या होता है? सरक्रीक इज अ नॉरोसोलाइन वाटर बॉडी। कह रहा है सरक्रीक एक संकरा लवणीय जलीय भाग है, कह रहा है एक वाटर बॉडी है, नॉरोसोलाइन वाटर बॉडी है। ठीक है, ये महासागर का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? महासागर, यानी कि ओशियन का हिस्सा होता है। यहाँ से हमें देखने को क्या मिलेगा? फिश देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलते हैं, मछली और पेट्रोलियम पाया जाता है। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 96 किलोमीटर। और इसे बाण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाण गंगा भी कहा जाता है। डिस्प्यूटेड है, विवादित है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सरक्रिक डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब यहां पर मैं एक चीज आपको यहां पर डीपली कवर करवा दूं, ये देखना, वेट करो। साइचिन ग्लेशियर कहां पर है? इधर है। ठीक है, पाक, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है। ठीक है, साइचिन ग्लेशियर 45 मीटर स्नो लाइन है, हिमरेखा है। कितनी? 45 मीटर स्नो लाइन है। हाईएस्ट बैटल लैंड है। कौन सा है? हाईएस्ट बैटल लैंड है। साइचिन ग्लेशियर आपको लद्दाख वाली साइड देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचा मृद्य स्थल है। ठीक है, हाईएस्ट बैटल लैंड है। यार पेन नहीं लग रहा। नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से। कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? नुब्रा रिवर। ठीक है, 1984 13 अप्रैल, हाँ यहाँ से एक चीज बनेगी, 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। भारत ने पाक को हराया था। इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। ये याद रखना, ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 13 अप्रैल 1984 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। जितना डाटा है, जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब आपके लिए यहां पर मैं लेके आया हूं। बेशक लेक्चर लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं। म्यांमार 1937 में इंडिया से अलग हुआ था। म्यांमार पहले इंडिया का ही हिस्सा था। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ये भारत से अलग हुआ कब? 1937 में। 1643 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये कुछ भारत के राज्य हैं जो इसके साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां पर इस साइड चाइना है, नीचे म्यांमार है, देन इधर इंडिया है। यहाँ पर एक ढीपू पास है जो कि डिस्प्यूटेड है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। यहाँ पर एक ढीपू पास है जो कि डिस्प्यूटेड है, विवादित है भारत एंड म्यांमार के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर एक स्वीटी पॉट है। क्या है? स्वीटी पॉट है, यानी कि सितवे बंदरगाह है। आगे मैं समझाता हूँ। कालादान प्रोजेक्ट, इंडिया इज डेवलपिंग स्वीटी पॉट ऑफ म्यांमार। एक कालादान प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। भारत म्यांमार के सितवे बंदरगाह को विकसित कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? भारत म्यांमार का एक सितवी बंदरगाह है, इसे विकसित कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश पे आते हैं। थोड़ा सा यार मैं पानी पी लूं। बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है।
बांग्लादेश 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश ही करता है। देखिए एक यहाँ से कंसेप्ट मैं आपको सभी को बताता हूँ कि जो हमारी गंगा रिवर है ना, जिसकी लंबाई 2525 है, कितनी है? 2525 है। ये जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में जाकर गिरती है और किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो आप सभी को पता है गोमू ग्लेशियर से हुआ है। देन बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। हाँ, यहाँ से हो गया। बांग्लादेश से मुझे ये कंसेप्ट, एक फैक्ट याद आ गया, मैंने आप सभी को बता दिया। 1971 में एस्टेब्लिश हुआ। बॉर्डर ये 4096 किलोमीटर का शेयर करता है, लैंड बॉर्डर। और ये सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा भारत का बांग्लादेश के साथ ही लगता है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, देन त्रिपुरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 राज्यों के साथ वेस्ट बांग्लादेश अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। डिस्प्यूट, विवाद, तिस्ता तिस्ता नदी का यहाँ पर डिस्प्यूट है, ठीक है। बांग्लादेश में ये चीज याद रखना कि कौन सी नदी का डिस्प्यूट है, तो तिस्ता नदी का यहाँ पर डिस्प्यूट है। एक ट्रीटी हुई थी 1983 की, एक संधि हुई थी जिसमें कहा गया था कि सिक्किम से वेस्ट बंगाल का 39% वाटर यूज करेगा, ठीक है। और बांग्लादेश, देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ, तिस्ता रिवर जो है उसका पानी सिक्किम से वेस्ट बंगाल में 39% यूज होएगा, देन बांग्लादेश में 36% यूज होएगा, मिलेगा इनको। 39% इन्हें मिलेगा और 36% इन्हें मिलेगा। ये डिस्प्यूटेड है, विवादित रिवर है। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक फैनी रिवर है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख के साथ। अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ सिर्फ लद्दाख के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। और लद्दाख भी अपना एक यूनियन टेरिटरी है और एक कितने किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है? तो 106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और भारत और अफगानिस्तान को अलग कौन करता है? तो दुरंद लाइन अलग करती है। कौन सी लाइन करती है? अलग करती है, दुरंद लाइन। और इंडिया और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन अलग करती है। कौन सी लाइन अलग करती है? रेड क्लिफ लाइन अलग करती है। और बस अब आगे चलते हैं, आ जाते हैं श्रीलंका पे। किस पे? श्रीलंका पे आ जाते हैं, श्रीलंका पे आ जाते हैं। श्रीलंका एक कोकोनट शेप कंट्री है, आप सभी को पता है। श्रीलंका इज आइसलैंडिक कंट्री, हमें पता है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, शेप इसकी कोकोनट है। 1505 में जो पोर्चुगीज थे इन्होंने श्रीलंका की खोज की थी, ये भी हमें पता है सर। और आप सभी को पता है इंडिया के तमिलनाडु में एक ब्रिज है, पाम्बन ब्रिज के नाम से, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रिज है। कभी आपको लाइफ में मौका मिलेगा तो एक बार जरूर जाना, ठीक है। पाम्बन ब्रिज है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक पाम्बन आइसलैंड भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पाल्क स्टेट। अभी आपको मैं बताता हूँ स्टेट क्या होते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर चलो पहले स्टेट के बारे में बता देता हूँ। पाक स्टेट क्या होता है? जल संधि क्या होती है? सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्टेट क्या है? भारत और इंडिया को इंडिया एंड श्रीलंका को अलग करती है। पाक स्टेट क्या करती है? इंडिया एंड श्रीलंका को अलग करती है। इंडिया गिवन श्रीलंका, भारत ने श्रीलंका को दे दिया। भारत ने क्या दे दिया श्रीलंका को? 1974 में एक इंडिया का अपना कच्चा थेवू आइसलैंड था। इंडिया का अपना एक कच्चा थेवू आइसलैंड था जो इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया। कब? 1974 में। अगर आपसे इतना डीपली पूछता है तो आप बताने की कोशिश करना। अब आगे देख लेते हैं। धनुषकोडी एक जगह है जो लास्ट रोड है इंडिया का। क्या है? इंडिया का लास्ट रोड है, इसे लोग देखने के लिए जाते हैं। धनुषकोडी इंडिया का एक लास्ट रोड है, ठीक है। ये श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका आप सभी को देखने को मिल गया। यहाँ पर तलाई मनार एक जगह है। क्या है? तलाई मनार एक जाफना पेनिनसुला एलटीटी संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। जाफना पेनिनसुला एलटीटी के द्वारा राजीव गांधी की हत्या